अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 21 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $23,800 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रीकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन तकरीबन $23,600 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था। और मैंने आप लोगों का गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे बिटकॉइन की वैल्यू नीचे है तकरीबन $22,700 का जो उसका सपोर्ट लेवल है वहां तक। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन $22,900 के लेवल तक आई थी और वहां से बिटकॉइन ने काफी अच्छा पंप बैक लिया है ऊपर की तरफ। और बिटकॉइन ने अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल था $23,600 का लेवल उसको भी तोड़ दिया है और करंटली इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। तो आज के दिन में भी अगेन बिटकॉइन ने काफी अच्छा पंप दिखाया है और बिटकॉइन की वैल्यू जहां से दोबारा से नीचे आना शुरू हुई है वो ये तकरीबन $24,200 के ऊपर से, कि जहां पे एक दफा प्रीवियसली भी बिटकॉइन इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू इसी तरह अपना जो सही वाला सपोर्ट लेवल है $23,600 का लेवल, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग अगले चंद घंटों के अंदर देखें कि बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन $24,600 का जो सा उसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक जाए और फिर $24,600 से भी नीचे की तरफ बाउंस बैक कर सकती है बिटकॉइन की वैल्यू। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूँ तो $23,600 का लेवल एज अ सपोर्ट और $24,600 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन $23,600 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर $23,300 और फिर उसके बाद उसकी जो सी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस बनेगी, जो कि उसका जो सा ये वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $22,700 वहां तक वापस आ जाएगी। तो फिर $22,700 का लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन $24,600 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है तो फिर $25,000 का लेवल सबसे पहले काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली काफी हैवी रेजिस्टेंस बनेगा वो बिटकॉइन का। और फिर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा जो बिटकॉइन का वो बनेगा $25,300 के ऊपर। और इन्हीं लेवल्स के दरमियान में बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो रहा। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस लेवल के ऊपर एंट्री लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर और किस लेवल के ऊपर अपने आप को एग्जिट कर लेना है बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोगों को बिटकॉइन कैसा रन दिखा सकता है, तो हम लोगों ने देखा है कि बिटकॉइन ये जो सी काफी देर से एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा था, बिटकॉइन ने अब उसको तोड़ा है। और असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि हम लोग बिटकॉइन के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर जो असेंडिंग ट्रायंगल बनती है उसके अंदर हम लोग एक काफी अच्छा पंप जो है वो देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ये काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इस असेंडिंग ट्रायंगल से बिटकॉइन ने अब काफी जबरदस्त किस्म का पंप बैक लिया है। और कितना पंप दोबारा से आ सकता है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो इतना ही पंप मतलब कि बिटकॉइन के अंदर दोबारा से आ सकता है। और बिटकॉइन की वैल्यू कितना अबव जा सकती है अगर वो देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू अबव जा सकती है तकरीबन $26,500 के लेवल तक। और $26,500 के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है। तो अगर तो इसी तरह बिटकॉइन जो है वो हम लोगों को हर हाइज एंड हाई लोस बनाना कंटिन्यू रखता है और बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाती रहती है, तो फिर चांसेस हैं कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $26,600 के लेवल तक जाता हुआ देखें। लेकिन आप लोग भी YouTube के ऊपर देख रहे हैं, काफी ज्यादा यूट्यूबर्स अभी भी ये कह रहे हैं कि एक क्रैश अभी भी एक्सपेक्टेड है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, बल्कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। और बिटकॉइन की वैल्यू एक दफा दोबारा से हम लोगों को $20,000 से नीचे नजर आ सकती है। तो इसके चांसेस वाकई में हैं जब तक कि बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव नहीं चला जाता। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब तक एटलीस्ट दो कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद नहीं करता, तब तक ये क्रैश हो सकता है। और तब तक चांसेस अभी भी हैं कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को एक दफा दोबारा से $18,000 या $17,000 के लेवल तक देखें। तो ये क्रैश हो सकता है। आप लोगों ने इस क्रैश को लाजमी तौर पे अपने माइंड के ऊपर रखना है और फिर उस लिहाज से आप लोगों ने अपने फंड्स को हैंडल भी करना है। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन इन मीडियम शॉर्ट टर्म। तो अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $0.5111 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने कार्डानो के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसके बाद हमारे टारगेट्स
काफी इजीली हिट हुए थे और हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ है यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। तो कार्डानो को सबसे पहले लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये काफी देर से हायर हाइज एंड हाई लोस बना रहे हैं मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह। लेकिन अब अपना जो सेल रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.546, उसको उसने एज रेजिस्टेंस के तौर पे टेस्ट किया है और वहां से इसकी वैल्यू नीचे आ रही है। और उसका जो सपोर्ट लेवल था $0.517, उसको भी फिलहाल कार्डानो ने तोड़ दिया है। और अगर जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो अगर $0.517 से नीचे बंद हो जाती है, तो ये जो से हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा था, हम लोग ये बात कंफर्म कर देंगे थोड़ी बहुत करेक्शन कार्डानो जो है वो दोबारा से ले सकता है और फिर कार्डानो की वैल्यू को आप लोग एक दफा दोबारा से $0.5 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो $0.5 का जो सा लेवल था वो प्रीवियसली एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था यहाँ पे कार्डानो के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकली काफी हैवी रेजिस्टेंस बनती है ये $0.5 का लेवल। तो उसी लेवल को एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा था। और अब अगर कार्डानो की वैल्यू नीचे आती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि $0.5 का लेवल एक काफी मेजर सपोर्ट के तौर पे भी काम करेगा यहाँ पे कार्डानो के लिए। और उसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जितने भी ये मूविंग एवरेजेस की लाइंस हैं, ये भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगी यहाँ पे कार्डानो के लिए, अगर तो कार्डानो की वैल्यू इस लेवल तक वापस आती है तो अगले चंद घंटों तक हम लोग देखेंगे कि 21 EMA की जो सी लाइन है जो कि सो फार है तकरीबन $0.4948 के ऊपर, अगले चंद घंटों तक ये भी तकरीबन $0.5 के करीब तक आ जाएगी। तो $0.5 का लेवल एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बन जाएगा यहाँ पे कार्डानो के लिए। और फिर कार्डानो की वैल्यू के अंदर हम लोग $0.5 से काफी अच्छा पंप दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कार्डानो का जो सा अगेन मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $0.54। लेकिन अगर कार्डानो की वैल्यू $0.5 से काफी अच्छा पंप लेती है तो हम लोग देखेंगे कि अगले चंद दिनों के अंदर $0.54 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि आप लोग प्रीवियसली यहाँ पे देख सकते हैं कि जब से कार्डानो की वैल्यू $0.54 से नीचे आई है तब से लेके अभी तक उसने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई भी कैंडल $0.54 से अबव बंद नहीं की है। लेकिन अगेन अगर ये इसी तरह ग्रीन रन दिखाता रहता है तो हम लोग देखेंगे कि ये भी $0.546 का जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ेगा और फिर कार्डानो की वैल्यू अबव जाएगी। और फिर कार्डानो के जो से रेजिस्टेंस लेवल्स बनेंगे वो अगर पॉइंट आउट करके दिखाता चलूं तो वो बनेगा तकरीबन $0.564 के ऊपर और फिर उसके बाद तकरीबन $0.58 के ऊपर। तो अब कार्डानो के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बन रहा है यहाँ पे कार्डानो के ऊपर वो बना तकरीबन $0.506 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है $0.519 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.535 के ऊपर भी कार्डानो को सेल आउट करके अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल जो एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर वो बन 0.518, उसके बाद तकरीबन 0.505 और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $0.5 के ऊपर। और आप लोगों की जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन 0.54, 0.55 और उसके बाद तकरीबन $0.565 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करेंगे यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं रियून, मतलब कि थॉरचेन रियून के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $2.7 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और रियून की वैल्यू जो अबव गई है वो गई है तकरीबन $2.915 के लेवल तक और वहां से इसकी वैल्यू ने नीचे की तरफ बाउंस बैक किया है। और अगर 2.906 या $1 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है समहाउ रियून उसको तोड़ देता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, एक से दो कैंडल्स उससे अबव बंद करता है तो फिर तकरीबन $3.02 या $3 तक का लेवल भी एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे रियून के लिए, क्योंकि ये प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे और एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम करता रहा है यहाँ पे थॉरचेन रियून के लिए। और फिर थॉरचेन रियून का जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो तकरीबन 3.195 और उसके बाद तकरीबन $3.3 के ऊपर। तो इस तरह अगेन अगर ये ग्रीन रन दिखाता रहता है तो हम लोग अगले से 2 दिन तक हम लोग काफी अच्छा पंप देख सकते हैं यहाँ पे थॉरचेन रियून के ऊपर। और फिर चांसेस है कि हम लोग देखें कि ये $3 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसको भी तोड़े और इसकी वैल्यू $3 से अबव जाए। इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ दोस कॉइन जो कि इस वक्त तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड हो रहा है। और अगले चंद घंटों तक हम लोग देखेंगे कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी 100 EMA की लाइन 200 EMA की लाइन से भी अबव आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग थॉरचेन रियून की वैल्यू को $3 के लेवल तक जाता हुआ देखें। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो थॉरचेन रियून ने
एक प्रीवियस इस लेवल के ऊपर एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बनाई, बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना के यहाँ पे इसकी वैल्यू अबव गई है, और अब इस लेवल के ऊपर भी अगर तो ये अपना जो सपोर्ट लेवल था 2.79 तो उसको होल्ड करके रखता, तो इस लेवल के ऊपर भी इसकी एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बन रही थी। तो अभी भी जो है काफी अच्छा रन दिखा रहा है, क्योंकि जब से ये स्टिक फ्लैग की जो स्टिक है जिस लेवल से ये बनना शुरू हुई है, सो फार थॉर्चन र्यून की वैल्यू से अबव है। तो अगर तो अगेन इसकी वैल्यू इसी तरह अच्छा पंप दिखाती रहती है और $2.6 के जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखती है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम लोग थॉर्चन र्यून की वैल्यू को लाजमी तौर पे $3 के लेवल तक जाता हुआ देखें। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि वो $2.65 का जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखे और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कैंडल्स उससे नीचे बंद ना करे। इसके अलावा इसको भी लाइन फॉर्मेशन के अंदर अगर देख लें, तो लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि एक तो काफी अच्छा पंप आया है, लेकिन अब ये दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइज बना रहा है। तो अगेन अगर ये अपना जो सपोर्ट है वाला $2.65 इसको होल्ड करके रखता है, और अगर एक तो सडन क्रैश नहीं आता है यहाँ पे बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर, तो हम लोग थॉर्चन र्यून की वैल्यू को अगले 1 से 2 दिन के अंदर लाजमी तौर पे $3 के लेवल तक देखेंगे। तब अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ यहाँ पे थॉर्चन र्यून के ऊपर, तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $2.68 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 2.82, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $2.95 के ऊपर। और उसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बने 2.8, 2.7 और उसके बाद तकरीबन $2.65 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2.8 और उसके बाद तकरीबन $3 के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग $3 से भी अबव इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब कि जब तक इसकी वैल्यू $3 से अबव ना चली जाए, तो वो भी आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं, और तब आप लोग भी एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे थॉर्चन र्यून के ऊपर से। तो आज के लिए यही कॉइन्स हैं टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।